केजरीवाल लगातार बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर और कह रहे हैं पूर्वांचलियों को रोहिंग्या कहा जा रहा है, घुसपैठिया कहा जा रहा है। केजरीवाल इस बात की हकीकत समझ चुके हैं कि दिल्ली की जनता उन्हें नकारने का मन बना चुकी है। अवैध घुसपैठिए दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा है। अगर उनके वोट चेक किए जा रहे हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि जो वहाँ रहते नहीं हैं, जैसे एक उदाहरण आज सुबह आया, हरियाणा की ज़मीन पर 1200-1500 वोटर दिल्ली की वोटर लिस्ट में हैं और वो झुग्गियाँ टूटे हुए 3 साल हो गए वहाँ से हटाए हुए, और वो सब वो लोग थे जो अवैध रूप से वहाँ बसे हुए थे, दिल्ली के नागरिक नहीं हैं और वहाँ रहते भी नहीं हैं। और हरियाणा का व्यक्ति दिल्ली में वोटर कैसे हो सकता है? अगर उस पर चुनाव आयोग काम कर रहा है तो उस पर अरविंद केजरीवाल को दर्द हो रहा है, क्योंकि एक धर्म विशेष के लोगों को बसाने और विधानसभा चुनाव से पहले लाने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। ऐसे कई उदाहरण पकड़े गए हैं जहाँ 6x8 के कमरे में 60 जोड़ी जूते नहीं आ सकते, वहाँ एक घर में 100 वोट बने हुए हैं। चेकिंग करने में पता चलता है कि वहाँ एक मियाँ बीबी रहते हैं। बाकी लोग वोटिंग वाले दिन आएंगे, वोट डाल के चले जाएंगे, कहाँ से आएंगे कहाँ जाएंगे पता नहीं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि दिल्ली में लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक है कि विदेशी घुसपैठियों की पहचान की जाए। ऐसे लोग जो दिल्ली और देश के नागरिक नहीं हैं उनकी पहचान की जाए, लेकिन जानबूझकर उसको क्षेत्रवाद का रंग देना और अपनी संभावित हार से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल हर वो तिकड़म लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो विषय को डाइवर्ट कर सकें। वीरेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नहीं अनेकों नाम बता रहे और ये कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों मैं आपको फिर एक उदाहरण देके बता रहा हूँ। तुगलकाबाद दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे 1200-1500 वोट हैं, जाके चेक कीजिए। सर, चुनाव से पहले इतनी सारी चीज़ें, संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना, फिर बाद में पूर्वांचलियों के लिए इतना प्रेम अचानक से कैसे? मैंने अभी बताया ना कि ज़मीन खिसक चुकी है, समझ में आ रहा है कि हार सामने है, तो अब वो दिल्ली की जनता को झांसा देने का काम करेंगे जो 10 साल से लगातार कर रहे हैं। ये सब चीज़ें 10 साल में क्यों नहीं, आज ज़रूरत है 10 साल में क्या किया उस पर बात करें। आज भी दिल्ली में सड़कें टूटी हुई हैं, दिल्ली में एक आदमी का राशन कार्ड नहीं बनता है। पिछले 8 साल से किसी एक नया राशन कार्ड नहीं बना। दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती। प्रधानमंत्री 5 लाख की आयुष्मान योजना पूरे देश में दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं लेना क्योंकि वो प्रधानमंत्री की है, मैं संजीवनी लाऊंगा। अरे भैया, तुम जो संजीवनी लाने वाले थे या जिसकी बात कर रहे हो उससे तुम डेवलपमेंट के काम कर सकते थे, वो योजना दिल्ली में लागू करो। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, वो ये ऐसे श्रवण कुमार है जिन्होंने बुजुर्गों को चौराहे पे लाने का काम किया, उनकी पेंशन भी आज तक नहीं दी। तो आपने देखा किस तरीके से दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ये कहा है कि जो केजरीवाल है वो लगातार लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। और साफ तौर पे आपने सुना कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने ये साफ तौर पे कह दिया कि जो आरोप केजरीवाल लगा रहे हैं बीजेपी पर कि पूर्वांचलियों को रोहिंग्या घुसपैठिया कहा जा रहा है, वो लगातार चुनाव को लेकर के प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। फिलहाल आपको बताते चले कि चुनाव से पहले ही जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगातार जारी है, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से देख लें या फिर चाहे बीजेपी की तरफ से देख लें। फिलहाल एक जानकारी और सामने आ रही है कि जल्दी से ही अब चुनावी की तारीखों का ऐलान होने वाला है। हालांकि वीरेंद्र सचदेवा जी की बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।